Hello, good morning class. Today I will discuss about the handle emotions and avoid unpleasant work. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? प्रेपरेशन ऑफ फूड, इसका टॉपिक है ये। इसके अंडर इसमें ये बताया गया है कि हम कैसे काम के जब हमें काम होता है ना, हम अपनी जॉब पे होते हैं तो कैसे हम उसको अपने इमोशंस को हैंडल करेंगे और अवॉइड करेंगे अनप्लीजेंट वर्क को, मतलब अनप्लीजेंट मतलब अनहैप्पी। ठीक है, फर्स्ट क्या है? कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, ये होते हैं नेगेटिव इमोशंस। इसमें ये बताया गया है ट्राई एंड लीव पर्सनल मैटर्स एंड इशू एट होम। अब इसका मतलब ये है कि जब हमारे माइंड में घर की किसी सिचुएशन की वजह से नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं तो उसको क्या है, वो वर्क पे इफेक्ट करते हैं। तो इस जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो ऐसा मैटर है वो घर पे ही छोड़ के आना चाहिए। घर का इशू हो, घर का कोई मैटर हो, वो घर पे छोड़ के आना चाहिए। व्हेन यू कम्यूट टू वर्क यूज़ दैट टाइम टू टेल योर माइंड टू लेट गो। अगर काम के टाइम क्या है कि ऐसे जो इमोशंस हैं उनको क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और अपने माइंड से कोशिश करनी चाहिए कि अपने माइंड से निकाल दो काम की वजह से। ठीक है, काम करो और काम ही करो काम के टाइम पे, और ऐसे इमोशंस जो है उसको अवॉइड करो। सेकंड क्या है? डीप ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। जब आपको ऐसे लगे कि आपको नेगेटिव इमोशंस है आपके माइंड में, तो क्या है, पहले तो एक डीप ब्रीथ लो। ठीक है, और अपने माइंड को क्या है रिलैक्स करो। दिस विल हेल्प विद इमोशंस लाइक एंजाइटी, वरी, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। ये जो टेक्निक है वो क्या करेगी, आपके जो हेल्प करेगी एंजाइटी को दूर करने के लिए, वरी को, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को, एंगर को। टेक डीप ब्रीथ, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग स्लोली अंटिल यू काम डाउन, स्लोली काउंट टू 10। अब ये क्या है, एक लंबी सी सांस लो और इनहेल करो, अंदर लेके जाओ, एक्सहेल करो, बाहर अपनी सांस निकालो, ऐसे 10 सेकेंड तक काउंट करो। यू कैन टेक अ वॉक टू कूल डाउन। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कूल होके माइंड को कूल करके वॉक करो एंड लिसन टू सम रिलैक्सिंग म्यूजिक। ठीक है, रिलैक्सिंग सा म्यूजिक सुनो। ठीक है, टॉक टू समवन हु कैन हेल्प यू काम डाउन। ठीक है, ऐसे बंदे से बात करो जो आपको काम डाउन कर सकता है, आपको लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द 10 सेकेंड रूल। द 10 सेकेंड रूल, इसमें क्या है, दिस इज स्पेशली हेल्पफुल इफ़ यू आर फीलिंग एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड और इवन इरिटेट। अगर आप इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, एंगर हो, तो स्पेशली ये रूल काम करता है। क्या है? इफ़ यू फील योर टेम्पर राइजिंग, ट्राई एंड काउंट टू 10 टू रिकम्पोज योर सेल्फ। आप क्या है सॉरी, अगर आपको लगता है कि ऐसे आप इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, तो आप रिलैक्स माइंड करके 1 से 10 तक काउंटिंग करो। इफ़ पॉसिबल एक्सक्यूज योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन टू गेट सम डिस्टेंस। अगर आपको लगता है कि काम कर रहे हो, उसी टाइम में आपको कोई इमोशंस अवॉइड करना है, मतलब एंगरनेस, ट्राई मतलब कि कुछ गुस्सा आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन है, तो आप उस जगह को मतलब डिस्टेंस बना लो उस जगह से। ठीक है, बट डू रीअश्योर द अदर पार्टी दैट यू विल कम बैक टू डील विद द मैटर। ठीक है, और थोड़ी देर के रिलैक्स माइंड करो और दोबारा से इस मैटर में आ जाओ जो को आप काम कर रहे हो। ठीक है, क्लैरिफाई, इट इज़ अ गुड टू क्लैरिफाई बिफोर रिएक्टिंग। रिएक्ट करने से पहले, नेगेटिव इमोशंस में रिएक्ट करने से पहले कि आप मतलब पहले ही क्लैरिफाई कर दो उसको, अगले को, है ना, जो आपके साथ काम करता है, जो कोई भी है। इन द इवेंट दैट इज़ कुड बी सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन। अगर आप एकदम से अपने फ्रस्ट्रेट हो, मतलब गुस्सा आ रहा है, कुछ है, एकदम से उठ के चले जाओगे तो अगले बंदे को मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ठीक है, ब्लास्ट योर एंगर थ्रू एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज के थ्रू भी अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को आप ब्लास्ट कर सकते हो, मतलब ख़त्म कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर कूल। ठीक है, प्लान और हिटिंग द ट्रेंड और गोइंग टू बी किक बॉक्सिंग क्लास टू लेट द एंगर आउट ऑफ द सिस्टम। अब आपको पता ही होगा, वो जब फिल्मों में भी दिखाते हैं, जब गुस्सा आता है तो वो बड़ा सा कुछ ऐसे लटका होता है, उसको बॉक्सिंग करते हैं बॉयज़ ज़्यादा। ठीक है, तो वो कर लेनी चाहिए। एक्सरसाइज इज़ आल्सो गुड वे टू गेट अ सॉलिड डोज ऑफ मूड इन्हांसिंग एंडोफिन्स। ठीक है, अब यही है कि मूड को इन्हांस करने के लिए ये वाली एक्टिविटी हमें अपना लेनी चाहिए। इन एडिक्शन एक्सरसाइज विल हैव टू रिलीज एंड फिजिकल टेंशन ऑफ योर मॉर्निंग। अगर आप ऐसी कोई एक्सरसाइज करते हो तो जो अपने का माइंड जो है आपका रिलैक्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या? नेवर रिप्ले और मेक अ डिसीजन व्हेन एंग्री। अगर आप गुस्से में हो तो कोई भी डिसीजन ना ले। इन दिस डे ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन इट इज़ easy to just shoot off an email or text that you may regret later. Never let your anger or unhappiness cloud your judgment. अब ये इसमें ये बताया गया है कि अगर आप फ्रस्ट्रेट हो, कोई प्रॉब्लम है आपके माइंड में, तो तब आप कोई भी फैसला ना ले अपना। ठीक है, चाहे वो घर का हो, काम का हो, कुछ भी है। ठीक है, और
होल्ड ऑफ ऑल कम्युनिकेशन वाई यू आर स्टिल एंग्री, अगर आप गुस्से में हो तो आप सारी कम्युनिकेशन होल्ड कर दो, मतलब अपना काम वगैरह जो कुछ भी किसी से बात करो उसको होल्ड डाउन कर दो। यू कैन टाइप इफ फर्स्ट बट सेव इट ड्राफ्ट एंड स्लीप ऑन इट फॉर अ डे, और थोड़ा रेस्ट करो, री रीड द नेक्स्ट डे, और उसको री रीड मतलब दोबारा जो आप काम स्टॉप कर रहे थे उसको दोबारा से करो अगले दिन। नो योर ट्रिगर्स, इट हेल्प्स व्हेन यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट अपसेट और एंगर्स यू, ये जब होता है तब आपको पता ही नहीं हो कि आप गुस्से क्यों हो, अपसेट क्यों हो। दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ टू रिमेन काम एंड प्लान योर रिएक्शन शुड बी सिचुएशन अगर अक्कर। अब इसमें ये बताया गया कि यही एक वे है, आप अपनी सेल्फ प्रिपेयर हो जाओ कि आप अपने आप को काम कैसे करोगे, ठीक है, काम मतलब शांत कैसे करोगे। यू मे इवन बी एबल टू एंटिसिपेट द अदर पार्टी रिएक्शन, ठीक है, ताकि वो जो दूसरी पार्टी है उसको एंटिसिपेट मतलब कि वो और ही ना कोई रिएक्शन हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। बी रिस्पेक्टफुल, ट्रीट योर प्लेजेस द सेम वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड योर सेल्फ। इसमें ये बताया गया कि अगर आप गुस्से हो, ठीक है, आप एंगर हो, जो कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो सामने वाला जो कोई पर्सन है चाहे वो रूड है, पर उसको रेसिप्रोकेट मतलब उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो वैसा है वैसा रहे, आप खुद को मतलब अपना बदलो। यू कैन स्टे ग्रेजियस एंड जस्ट बी फर्म एंड असरबी विदाउट बीइंग अग्रेसिव, आपको गुस्से नहीं होने चाहिए, ठीक है, गुस्से होने के बदले कि आप कैन स्टे मतलब वहाँ पे स्टे करें और गुस्से ना हो। ऑफन रूड पीपल विल मिलो डाउन इफ यू डू गेट रिएक्शन यू माइंड रियलाइज देयर एंड द ओनली वन शूटिंग इन द रूम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अपोलोजाइज फॉर एन इमोशनल आउटबर्स्ट। अगर अपोलोजाइज मतलब होता है सॉरी, जैसे अपनी गलती मानना। आप अगर आपसे कोई गलती भी गुस्से में आकर कोई गलती फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई गलती होगी तो आप अपोलोजाइज कर लो। समटाइम अवर इमोशंस टू गेट द बेटर ऑफ अस, इफ़ यू डू हैव इमोशनल आउटबर्स्ट अपोलोजाइज इमीडिएटली टू द पर्सन। अगर आपने कोई गलती किया था आप बंदे से सॉरी मांग लो, एंड परहैप्स टू दोज अराउंड यू हु हैव हियर इट, ठीक है। यू नीड नॉट एक्सप्लेन योर सेल्फ और बी डिफेंसिव, जस्ट अ सिंपल आई एम सॉरी आई रिएक्टेड बैडली वुड मेक अ बिग डिफरेंस, ठीक है। ऐसे आप उनसे सॉरी मांगे, अपने जो इशू है उसको क्रिएट ना करें, ठीक है, सॉरी मांग ले और इशू ना क्रिएट हो कोई भी, और ठीक है। नेक्स्ट क्या है 10 पॉइंट, नेवर ब्रिंग योर नेगेटिव इमोशंस होम। और जो आपके अगर वर्क के टाइम पे नेगेटिव इमोशंस है तो अपने घर पे ना लेके जाएं, ठीक है। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू लेट गो ऑफ एनी एंगर फ्रस्ट्रेशन एंड अनहैप्पीनेस एट द एंड ऑफ द एवरी वर्क डे। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू लेट गो ऑफ एनी एंगर, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप मतलब कोई भी एंगर फ्रस्ट्रेशन या अनहैप्पीनेस है वो उसका एंड कर दें एवरी वर्क डे, ठीक है। जब आपका वर्क का दिन ख़त्म होता है ना काम का शाम को, तो वो ऐसी चीज़ें जो ख़त्म कर दें। हार्बरिंग नेगेटिव इमोशंस अलो देम टू फास्ट लाइक मॉर्निंग ब्रिंग यू टू ब्रेकिंग पॉइंट, so it's best to empty the emotional trash can on the daily basis to prevent overwhelm. You can use the compartmentalization method mentioned above, or you can plan to engage in enjoyable activity after work with your फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब इसमें ये बताएगा कि काम के समय पे अगर आपको एंगर या फ्रस्ट्रेशन है तो उसको काम पे ही छोड़ जाएं, अपने घर पे ना लेके जाएं, और इंजॉय करें अपनी एक्टिविटीज़ को, जैसे एंगेज करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, ये था हमारे 10 पॉइंट्स, ठीक है, कि कैसे हम अपने जो इमोशंस हैं उनको हैंडल करें, बुरे इमोशंस को एंड अवॉइड करें अनहैप्पीनेस को, ठीक है, काम के टाइम पे, जैसे हम अपनी जॉब वगैरह पे होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया, अगर नहीं पता लगा हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।